Let's first stop there. So now we proceed to the last portion, last exercise of matrices chapter. In that one, आज हम देखेंगे इसके applications, application of matrices. New bit is the application of matrices. It is important one. अब इसमें जो है देखना पड़ेगा इसमें क्या है क्या नहीं. स्टूडेंट बहुत आराम से ज्वाइन हो रहे हैं इसमें. ठीक है. So first. Now next part is the application of matrices, है ना. application of matrices में हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम सिंपल वे से. So in first thing here, next title is the application of matrices. Next title is our application of matrices. ठीक है, next title हमारा. तो application of matrix मतलब मैट्रिक्स का क्या एप्लीकेशन है हमारे पास. तो अब मैट्रिक्स का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि we can solve the simultaneous equation. जैसा for example there are two simultaneous equations, x plus y is equal to 5 and then 2x minus y is equal to 4. तो ये simultaneous equation को अपन जनरली क्या करते हैं, प्लस कैंसिल, 3x is equal to 5 4 कितना 9, x is equal to कितना आ गया 3. put the value of x in equation number 1, you got the value of y. फिर इसमें रखे तो अभी कितना मिला 3, y is equal to कितना मिला 2. तो ये एक मेथड है और सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन को ऐसा सॉल्व करके अपन वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालते हैं. तो मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या है कि अगर से कोई इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन है तर वी कॅन मॅट्रिक्सेस हा चॅप्टर चालू आहे नवीन मुलांसाठी. त्यांना मी काल सांगितलेलं आहे की एक चॅप्टरचा शेवटचा पोर्शन आहे. आलं का संजय. हा चॅप्टरचा लास्ट बीट चालू आहे एप्लीकेशन ऑफ मॅट्रिक्सेस. हा चॅप्टर संपायला आलेला आहे. तुम्हाला मधून त्याच्यामधनं कळलं तर खूप आहे, नाही तर नवीन चॅप्टर पासून तुम्हाला लक्षात येईल. ठीक आहे. आता जे नवीन जे जुने आहेत त्यांना सगळ्यांना माहित आहे काय काय. तर याच्यामध्ये बघा ये होगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दोनों में से अगर से वेरिएबल x y की वैल्यू निकालने का तो अपन इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं. तो उसी तरीके से अगर से ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है ऐसा x plus y is equal to 5 और एक है 2x minus y is equal to 4. तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को ऐसा नहीं सॉल्व करते हुए हम मैट्रिसेस से भी ये वेरिएबल x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये इसका एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन तो मैं एप्लीकेशन तो क्या बता रहा था, जैसे अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं x y की, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का यूज करके भी हम ये वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन को बगैर सॉल्व करे ये जो इक्वेशन है इस दोनों इक्वेशन को बगैर सॉल्व करें मैट्रिक्स से भी हम इसका क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन, मतलब द वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y पर निकाल सकते हैं. तो कैसे निकालेंगे देखो इसमें. तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दैट वन हियर नाउ. तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन दो प्रकार के. अगर से हमको ये वेरिएबल की वैल्यू निकालने का है तो हम ये दो मेथड से निकाल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में. तो अब वेरिएबल दो रहेंगे तो भी चलेगा या फिर वेरिएबल तीन रहेंगे दिस वन इस तरीके से तो भी चलेगा. 3x minus 4y plus 2z is equal to 6. अब इसमें कितने वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल है. तो ये तीन वेरिएबल्स x y z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किससे, मैट्रिसेस से. तो ये इसका एप्लीकेशन है. मतलब कोई भी अगर से साइमल्टेनियस वेरिएबल्स अगर से आते हैं x y रहने दो, दो आने दो, x y z तीन वेरिएबल्स आने दो, तब भी हम मैट्रिसेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं इनकी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दैट. मैट्रिक्स का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, if there are simultaneous at your mute your audio please. किसका ऑडियो चालू है. yes. तो CNO ऑडिओ बंद करावं लागेल मला इथूनच. ठीक आहे, बंद केलाय. ओके. तो व्हाट वी कैन से दैट हियर एप्लीकेशन का सबसे बड़ा मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या है कि अगर से कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो उसमें जो वेरिएबल्स की वैल्यूज है x y की हम कैसे निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं. इक्वेशन में अगर से तीन वेरिएबल्स भी है तब भी हम उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं. इसका एप्लीकेशन
तो अब उसको ये जो वैल्यूज निकालने का है और फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, जो वेरिएबल्स के वैल्यू निकालने का है, तो एप्लीकेशन में इसको दो मेथड से तुम निकाल सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। पहला है, पहले तुम निकाल सकते हैं दो टाइप्स के एप्लीकेशन में। पहले तुम इसको किससे निकाल सकते हो, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। पहला है इसमें फर्स्ट वन सेट टू बी द, जब इसको तुमको ट्री डायग्राम से बताता। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के दो प्रकार है। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब वेरिएबल्स के वैल्यूज निकालने के लिए दो मेथड्स है। एक मतलब रिडक्शन मेथड, फर्स्ट वन इज अ रिडक्शन मेथड, या फिर पहला है इन्वर्जन, किताब के हिसाब से जाएंगे अपन, इन्वर्जन मेथड, और दूसरा है रिडक्शन मेथड। दोनों मेथड सिंपल, वन बाय वन देखेंगे अपन दोनों में क्या है, उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो जब भी हमको एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में यूज करने का है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मेन पर्पस क्या है, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन दैट इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू निकालने का पर्पस को क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो वो निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। एक तो अपन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वर्जन मेथड से भी निकाल सकते हैं, या फिर अपन रिडक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्जन मेथड से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद अपन रिडक्शन मेथड देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज देखो, एक जनरल एग्जांपल लेंगे अपन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन 3x - y = 5, और दूसरा कितना है 2x - 3y = 8। एक जनरल एग्जांपल तुम्हारे लिए ले रहे हैं। अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स है x y। तो इसको जनरली अगर से सॉल्व करने का है तो तुम्हारे को 10 तक की नॉलेज है कि ये इक्वेशन को अपन ऐसे सॉल्व करते हैं, दिस वन 2x - 3y = 8। सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3। पहले इक्वेशन को नंबर करते हैं अपन, एक इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या करते हैं, एक को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो कितना मिला 9x - 3y, 3 × 5 = 15, so as it is 2x - 3y = 8। चेंज द साइन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल। 9 में से 2 गया कितना 7x, 15 में से 8 गया कितना 7, तो x की वैल्यू कितनी मिली 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, तुम्हारे को क्या मिलेगी y। तो ये हमारा जनरल मेथड है। जब भी कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं इस पर। तो यहाँ पे क्या है, मैंने मैट्रिसेस में भी हम ये जो वैल्यूज आए वेरिएबल की, जैसे यहाँ पे नहीं देखना होगा तो यहाँ पे देखो वैल्यू है 7x = 7, तो x = 1, इसमें रखने के बाद कितना है तुम्हारे पास y की वैल्यू जो भी आएगी। तो जो वैल्यूज हम x y के निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो वही सेम वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, इसकी मेथड्स कैसी, जो वैल्यूज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू जैसा अपन निकालते हैं नॉर्मली, तो वो वैल्यूज अपन मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं मैट्रिसेस को। तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए दो मेथड है, एक मतलब इन्वर्जन मेथड है और एक मतलब कौन सा रिडक्शन मेथड है। तो उसमें फर्स्ट मेथड देखो, इन्वर्जन मेथड से कैसे निकालेंगे दिस वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल। तो इन्वर्जन मेथड के लिए सबसे पहले वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में, ये फॉर्म में देखो, मैट्रिक्स फॉर्म मतलब ये फॉर्म रहता, तो आगे ax = b, ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म मतलब a मतलब क्या, तो ये मैट्रिक्स में क्या आएंगे, वेरिएबल के कोएफिशिएंट, जैसे यहाँ पे देखो x वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट 3, y वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट -1। उसके बाद सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो के सेकंड इसके तुम कहेंगे इसमें 1 मिनट, सम स्टूडेंट गेटिंग ज्वाइनिंग, यस हियर, ओके। सेकंड रो में आएंगे फिर ये सेकंड वेरिएबल की सेकंड इक्वेशन की, x का कोएफिशिएंट 2, ये वेरिएबल y का कोएफिशिएंट -3। तो पहले मैट्रिक्स में ही उसके बाद में ये जो x है, x इज नथिंग बट इट इज अ वेरिएबल मैट्रिक्स। तो क्या बोलते हैं अपन, वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल मैट्रिक्स मतलब कितने वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है। कौन कौन से, x y, और इसमें भी क्या है x y, तो दो वेरिएबल्स x y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो b है, तो ये b कौन सी मैट्रिक्स है, b मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, ये होगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो दिस फॉर्म इज सेड टू बी द मैट्रिक्स फॉर्म। ये फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलेंगे अपन, मैट्रिक्स फॉर्म बोलेंगे। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में सबका क्या कैरेक्टर है, ये जो a है इट इज सेड टू बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इट इज सेड टू बी द, शॉर्ट में लिखता कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, इट इज योर वेरिएबल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, वेरिएबल।
और ये मैट्रिक्स का नाम क्या है, तो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ये सबसे पहला काम, जब भी हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए होंगे, फिर वो 2 वेरिएबल में रहने दो या फिर 3 वेरिएबल में, पहला काम इसको हम क्या करेंगे, ये ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी कैसा, ये फॉर्म में ax इज इक्वल टू b। तो सबसे पहला काम ये जो a है, ये मतलब क्या है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स आएंगे। वेरिएबल्स कितने, इसमें 2 वेरिएबल्स है, x और y। x का वेरिएबल का 3, y का -1। उसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन में x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2, y का कितना -3। x मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, वेरिएबल्स कितने वेरिएबल्स है, 2, x और y, ये 2 वेरिएबल्स। इज इक्वल टू b मतलब कौन सी, कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 और 8। तो सबसे पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्जन मेथड से क्या निकालेंगे, वैल्यूज ऑफ x और y निकालेंगे। तो इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हियर, सी एन नाउ। तो ये सब मिटा देंगे आप, और आप तुमको पहली मेथड से वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैसे निकालते हैं इन्वर्जन मेथड से ये बताता है। एक बार तुमको अच्छे समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज तुम दिल से कर सकते हैं, विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प नहीं लेते हुए तुम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखो मगर समझ में आना चाहिए कैसा। तो पहला काम, सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन को डबल से लिखेंगे अपन। ax ये सब में कंपल्सरी रहेंगे, जो स्टेप्स बता रहा है सब में कंपल्सरी रहेंगे। आप क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड मतलब ये एक साइड और ये एक साइड, बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। ये जो पैटर्न बता रहे हैं सब में कॉमन रहेगा, कौन सा भी क्वेश्चन रहेगा तो इन्वर्जन पे क्वेश्चन अगर से पूछा तो ये स्टेप जो बता रहा हूं कॉमन रहेंगे सब में। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले a इनवर्स, तो ax को a इनवर्स से मल्टीप्लाई और b को भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो ठीक है, मिला तुमको a इनवर्स इनटू a, इसको इधर ला सकते हैं, x को बाहर a इनवर्स इनटू b। अब ये सबको मालूम है, अपन बहुत दिन से कर रहे हैं। a इनवर्स इनटू a, व्हाट इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट मालूम है ना, तुमने a इनटू a इनवर्स लिखे क्या, या फिर a इनवर्स इनटू a लिखे क्या, हमेशा क्या आता है, इज इक्वल टू कितना i। ये अपन प्रूव भी करने वाला है, शो भी करने वाला है एक्सरसाइज में। So in place of that one, we can write here it is a inverse into is nothing but ix is equal to a inverse into b। और सबको मालूम है I into x, आइडेंटिटी से किसको मल्टीप्लाई करें तो फिर से वही मैट्रिक्स x is equal to a inverse into b। ठीक है, कितना मिलेगा x into this one। तो क्या मिला अपने पास, x is equal to how much, we got here a inverse into b। इसको इक्वेशन नंबर 1। तो x क्या है, तो बस x इज नथिंग बट इट इज योर वेरिएबल मैट्रिक्स। ये निकाल लेगा आपने वेरिएबल्स, तो ये x y यहाँ पे आ जाएगा। a इनवर्स हमको मालूम नहीं है, तो ये a मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा, और b मालूम है, लेने के बाद दोनों को क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे अब और क्या शॉर्टकट बता रहे हैं, ये याद रखो, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b में सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा a इनवर्स। तो थोड़ा लंबा है प्रोसीजर, मगर क्या करते हैं, लेट अस फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए अब तुम्हारे पास दो मेथड्स है। ये जो तो इनवर्स है मैट्रिक्स का, ये इनवर्स हम ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स, एक तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं या फिर एडजॉइंट से कर सकते हैं। इंटर युअर चॉइस। मला सांगा हा इनवर्स तुम्हाला एडजॉइंट ने काढायचा आहे का ट्रांसफॉर्मेशन ने काढायचा, तो सांगा। यस, तुम्हारे दिल पे, तुम एडजॉइंट से भी निकाल सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं। इंटर युअर चॉइस, बोलो क्या करो, कैसे निकालो, ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो क्या एडजॉइंट से निकालो, एडजॉइंट से। एडजॉइंट, बरेच मुलांचा एडजॉइंट यायला यस, मैसेज में, यू कैन मैसेज में। इसका इनवर्स कैसे निकालो बोलो, एडजॉइंट से निकालो कि ट्रांसफॉर्मेशन से, जल्दी बोलो। यस, यू कैन मैसेज मी, ज्यादा जो रहेगा उस पर से जाएंगे अपन, फॉलो करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन से फॉलो करेंगे, जो ज्यादा रहेगा उससे ट्रांसफॉर्मेशन। एडजॉइंट, यस, और कोई, यस, एडजॉइंट फर्स्ट, ठीक आहे, दोनों से बदला चलेगा। आपण दोन्ही मेथडने दाखवू, काय अडचण नाही, दोन्ही मेथडने दाखवू। पहिले एडजॉइंट बघा, त्यानंतर मग आपण हे करू, ठीक आहे, चालेल। इथपर्यंत काय अडचण बघा, जे आता मुलं जॉईन झाले त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा सांगतो, मराठीत सांगतो, लक्षात घ्या काय करायचं सगळ्यांनी। या ठिकाणी हे दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन आहे,
या सायमल्टेनियस इक्वेशन मध्ये दोन व्हेरिएबल्स आहे, एक xy आणि xy. आपल्याला हा व्हेरिएबल्सची व्हॅल्यू काढायचा आहे. तर हे व्हेरिएबल्सची व्हॅल्यूज आपल्याला मॅट्रिक्सने देखील सुद्धा काढता येईल, म्हणून त्याचा तो ऍप्लिकेशन आहे. आता त्याला व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काढण्यासाठी मॅट्रिक्स मध्ये दोन मेथड्स आहेत. त्यामध्ये पहिला म्हणजे इन्व्हर्जन मेथड आणि दुसरा म्हणजे कोणता, रिडक्शन मेथड. दोन्ही मेथडनुसार तुम्हाला व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल काढता येतो. तर त्यामध्ये मी पहिला बघायला आपण सर्वात पहिले इन्व्हर्जन मेथडने व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरिएबल कसा काढायचा. तर त्यामुळे सर्वात पहिला काम, जे काही इक्वेशन दिलं असतील त्या इक्वेशनला पहिला मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहिणं. मॅट्रिक्स फॉर्म म्हणजे हा ax इज इक्वल टू b, हे फॉर्मला काय म्हणता येईल, इट इज सेड टू बी द मॅट्रिक्स फॉर्म. तर या मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये हा जे a आहे, हा जे a एक मॅट्रिक्स आहे, a म्हणजे काय ना तुम्हाला याच्यामध्ये इट इज सेड टू बी द कोइफिशिएंट मॅट्रिक्स. कोइफिशिएंट मॅट्रिक्स म्हणजे व्हेरिएबलचे कोइफिशिएंट देणार, ज्याच्यामध्ये व्हेरिएबल किती आहे, 2, x चा कोइफिशिएंट 3, y चा कोइफिशिएंट -1. दूसरी इक्वेशन x चा कोइफिशिएंट 2, y चा कोइफिशिएंट -3. हे झालं व्हेरिएबल मॅट्रिक्स, कोइफिशिएंट मॅट्रिक्स. व्हेरिएबल से कोइफिशिएंट म्हणजे कोइफिशिएंट मॅट्रिक्स. x म्हणजे हे काय तुमचं, इट इज युअर व्हेरिएबल मॅट्रिक्स. किती व्हेरिएबल आहे, 2 x y, दोन्ही मध्ये किती 2 x y. आणि इज इक्वल टू, हे म्हणजे b म्हणजे कोणती मॅट्रिक्स, कॉन्स्टंट, इकडच्या साइडचा 5 आणि 1. तर पहिल्यांदा कुठल्या इक्वेशनला या मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहायचं. पुन्हा त्या मॅट्रिक्स फॉर्मला आपण इथे घेतलं, नाव ax इज इक्वल टू b ला पुन्हा आपण खाली इथे आलो. मग हा हे जे स्टेप्स आहे सगळ्यामध्ये कंपल्सरी असतील. 3 मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय a इनवर्स, दोन्ही बाजूला a इनवर्स ने मल्टिप्लाय करायचं. यालाही या साइडला आणि या साइडला, दोन्ही साइडला a इनवर्स ने मल्टिप्लाय केलं तर बघा a इनवर्स इनटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b. मग त्याच्यानंतर पहिल्यांदा हे लेखलं ना, a इनवर्स इनटू a इनटू x इज इक्वल टू किती, a इनवर्स इनटू b. सगळ्यांना माहिती आहे हा रिझल्ट मी पहिल्यांदा पण आपण प्रूव्ह केला है. a इनटू a इनवर्स लिखे क्या, या फिर a इनवर्स इनटू a लिखे क्या, आंसर कितना आता है i. तो इसलिए यहाँ पे a इनवर्स इनटू a किती झाला i, i इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b. आयडेंटिटीला मल्टिप्लाय केलं तर पुन्हा तीच मॅट्रिक्स, त्यामुळे i इनटू x म्हणजे किती भेटला x. तर कॅपिटल x इज इक्वल टू किती आला, a इनवर्स इनटू b. मग आता याच्यामध्ये x माहित आहे, याच्यामध्ये b माहित आहे, कोण माहित नाही, a इनवर्स. तर आपल्याला a इनवर्स फाइंड करायचं. मग आता a इनवर्स फाइंड करायचं असेल तर पुन्हा आपल्याकडे दोन मेथड्स आहेत. एक तर ट्रांसफॉर्मेशनने काढता येतो किंवा ऍडजॉइंटने काढता येतो. मग आता इंटर युअर चॉइस, अब तुम बोलो कैसे चॉइस तुमसे निकालने का. तर बरेच मुलं ऍडजॉइंट म्हणाले, बरेच मुलं ट्रान्सफॉर्म म्हणाले. तर ऍडजॉइंट ने दाखवतो आणि ट्रान्सफॉर्म ने, जे तुम्हाला आवडलं ते घ्या तुम्ही. ठीक है, तर पहिले ऍडजॉइंट ने इनवर्स काढायचा. तो जब भी अपने काम में इनवर्स आया, सबसे पहला काम हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट. ए का डिटरमिनेंट, तो ये क्या है आपके पास, 3 -1 2 -3, ये डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट कितना क्या बोलूं, 3 3 का -9, फॉर्मूले का माइनस 2 into -1 -2 minus become +2, ये कितना आएगा -7, मतलब नॉट इक्वल टू, है ना, -9 + 2 -7 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसका A इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट. देयरफॉर A इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्ट. अब A इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो इसका A इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, एडजॉइंट से निकाल सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से. तुम्हारे दिल पे हम पहले इसका एडजॉइंट से निकाल के बताएंगे, देखो. तो कैसा रहेगा एडजॉइंट से, एकदम सिंपल. मग आता मग एडजॉइंट कसं काढता येईल. एडजॉइंट सगळ्यांना माहित आहे, व्हॉट इज मीन बाय दिस मायनर कोफॅक्टर. तेच आपला राष्ट्रीय कार्यक्रम M11 M12 M21 M22 है ना, मायनर. त्यानंतर कोफॅक्टर लागलीच A11 A12 A21 A22. बोलो क्या M11 ये है ना मैट्रिक्स में 3 3, मतलब कितना आएगा -3. इसका माइनर कितना आएगा बोलो 2. इसका माइनर कितना आएगा बोलो 2 का -1, और 3 का कितना है, -3 का कितना आएगा. A11 सबको मालूम है, अभी तक डिटेल में जाता नहीं, सबको मालूम है कोफैक्टर. 1 + 1 2 2 मतलब E1, 1 + 1 2 2 means E1, E1 means प्लस, ये प्लस और माइनर माइनस, तो कितना आएगा -30. ये कितना है तुम्हारे पास 1 + 2 1 + 2 3 3 means ऑड, ऑड मतलब ये माइनस और प्लस, -30. 2 + 1 3 ऑड, ऑड मतलब माइनस और ये माइनस, +1. 2 + 2 4 4 means E1, E1 means प्लस, ये भी प्लस. सबको मालूम है, टेम्पस नहीं करता इसमें. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आगे बोलो, कोफैक्टर मैट्रिक्स आगे -3 -2 1 और 3. इसका एडजॉइंट बोलो, एडजॉइंट क्या आएगा, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम.
ये रो कॉलम में होगी, ये रो है, ये कॉलम है। एडजॉइंट निकलेगा, ए इनवर्स निकालने का, ए इनवर्स का फॉर्मूला सबको मालूम है क्या है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है माइनस का 6 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है -3 1 -2, ये आ गया इसका ए इनवर्स। कौन से मेथड से निकाले अपन इसका ए इनवर्स, कैसे निकाल के बताया मैंने तुमको, इससे एडजॉइंट से। कभी भी याद रखो जब भी तुम इसको यूज करेंगे तो इसका जो कॉमन आएगा उसको हमेशा अंदर लेके चल जाना। तो 1/7 को अंदर ले गया तो कितना मिला 3/7, इसको अंदर ले आया तो कितना -1/7, इसको अंदर ले गया तो 2/7, कितना गई यस, और लास्ट में कितना आ गया -3/7। तो ये तुम्हारे पास आया ए इनवर्स। और अपॉन -7 से हर एक का मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा 3/7, ये आ गया -1/7, ये आ गया 2/7 प्लस का, और ये आ गया माइनस का 3/7। अंदर जाने के बाद अब ये ए इनवर्स निकल गया। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे हम, x के लिए पे x की वैल्यू a इनवर्स अभी निकाले अपन ने फ्रेश, और b के प्लेस पे b की वैल्यू, ये रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे वेरिएबल मैट्रिक्स। तो अब ये तो हो गया, खेल करता हूं अब कहां पे बताऊं, यहां पे बताऊं क्या, therefore 1 becomes, तो यहां पे बता देंगे therefore 1 becomes। इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद क्या होगा देखो, 1 में रखेंगे तो 1 में क्या है, x के प्लेस पे x का मैट्रिक्स, x क्या है अपने पास, x इज आवर वेरिएबल मैट्रिक्स, तो x के प्लेस पे x की मैट्रिक्स। ए इनवर्स तुमने अभी निकाले, बोलो ए इनवर्स कितना है तुम्हारे पास 3/7 -1/7 2/7 और माइनस का 3/7 इनटू बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, मैंने लिखा है शायद बी मैट्रिक्स क्या है, क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको। बी मैट्रिक्स थी 5 8 5 8, आएगा देखो, अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करने का, तो ये मैट्रिक्स एज रहेगी, दोनों मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 5 3 15/7, और सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ, तो -1/7 into 8 कितना आ गया -8/6 कंप्लीट। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2/7 into 5 10/7 माइनस 8 3 24/7, तो कितना आंसर आया होगा, तो आंसर समथिंग लाइक 2 इट इज इक्वल टू कितना आंसर आया, वो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 15 में से 8 गया 7, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एक ही बार लिखेंगे अपन, 15 में से 8 गया 7, तो 7/7 कितना है आंसर 1। नीचे आ जाओ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एक बार लिखेंगे 10 - 24, 10 में से 24 गया तो कितना है माइनस का 14, ठीक है, -14 मतलब 7 2 14, ये कितना आ गया -2, तो ये ऐसा है मतलब 1 आया, और ये कितना आया -2, इसको सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है x और y। तो हमको ये बहुत पहले से कंसेप्ट मालूम है, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे तो उनके एलिमेंट भी क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स होता इक्वल है, तो पहले एलिमेंट x इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा 1 के, और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी y इज इक्वल टू -2। तो ये है फर्स्ट मेथड ऑफ इन्वर्जन। हमने क्या करें, we are interested to find out the values of variable x is equal to कितना आ गया 1 और y is equal to -2, ये हमारा काम था यार। इंटरेस्ट ये था कि वेरिएबल की वैल्यू निकालने का, वो निकालने किससे निकालें, बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि हम वेरिएबल्स की वैल्यूज मैट्रिक्स से भी निकाल सकते हैं, उसके लिए दो मेथड है, तो हमने पहले मेथड इन्वर्जन से निकाल के बताया। बोलो इज दैट क्लियर, आया कि समझ में कैसे निकालेंगे इन्वर्जन से। अपन इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, मगर पहला जो बताया क्वेश्चन वो समझा क्या, बेसिक बताया था मैंने। यस सर, और कोई यस, बाकी सिलेक्शन नहीं लगा, यस माइंड फातिमा वेरी गुड, हाँ और कोई, चौवन लाल अलग शब्द वेरी गुड, फैजान अनुज वेरी गुड नाइस। अब देखो ये तो पहली बार था बोल के तुमको थोड़ा ये बहुत बड़ा लंबा लग रहा, अब तुमको समझ में आया कि एक्चुअल करने क्या क्या है। तो अब इसमें से मैंने और एक एग्जांपल तुम्हारे समझने के लिए एक्सरसाइज में से उठाता मैं क्वेश्चन, ठीक, तुम्हारे समझने के लिए 2.3 का, जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन तुमको करके बताता कितना इजी है, देखो इन्वर्जन मेथड से, और उसमें वैसे भी तुमको क्वेश्चन मेंशन करेगा
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। जब मेंशन करा तो उस टाइम पे भी पढ़ूंगी, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल। तो सी है ना, ये तुमको बहुत बड़ा लग रहा, इसलिए कि तुमको पहली बार देख रहे बोल के बड़ा लग रहा, मगर तुमको उसमें क्या क्या करने का एक बार मैंने अच्छे से समझा दिया। तो तुम एक्सरसाइज 2.3 में का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और बस इतना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तुम कर सकते हो, क्योंकि चारों क्वेश्चन तुम कर सकते हो, 3 क्वेश्चन और रिडक्शन बता दिया तो फिर पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इतनी सिंपल है, बहुत सिंपल काम है, बहुत कम पोर्शन रह गया चैप्टर का। देखो एक बार फिर से तुम्हारे लिए खास डबल से बताता, डबल से मतलब एक नया क्वेश्चन लेके, जो तुमको ये बहुत बड़ा लगा है ना, क्या याद रखने का क्या नहीं तुम भूल जाएगा इसमें। आप देखो स्टेप्स खाली कितने याद रखने का, कैसे कैसे करने का, याद नहीं रखने का मतलब कैसा सॉल्व करने का। देखो समझो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया ऐसा, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया x + 2y, पहले क्वेश्चन उठा रहा है इसमें था 2 और दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y = 2। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, कैसे बोला उसने, स्पेशल क्वेश्चन ऊपर दिया कि बाय इन्वर्जन मेथड से इसकी वैल्यू निकालो वेरिएबल। तो सबसे पहला काम इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है इसका, सबसे पहले वेरिएबल x y के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कितना है 2, x का कितना है 2, y का कितना है 3, ये हो गया। सेकंड वेरिएबल मैट्रिक्स x y दो वेरिएबल्स हैं और थर्ड में कांस्टेंट 2 3, ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म। पहले मैट्रिक्स में कोएफिशिएंट आएंगे वेरिएबल्स के 1 2, इसमें 2 3, तो वेरिएबल्स कितने 2 है तो वेरिएबल मैट्रिक्स, और इसी दैट इज इसका मतलब कौन से फॉर्म में है, ax = b के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। फिर यहाँ पे कौन कौन क्या है बोला है, यहाँ पे वेयर a क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब ये, और x क्या है हमारे पास x y, और b हमारे पास क्या है 2। ये स्टैंडर्ड मेथड से बता रहा, पहले बार समझा के दिया था, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है, इस फॉर्म में सेट होता है मैट्रिक्स फॉर्म। इसमें ये a कैपिटल A कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये x वेरिएबल मैट्रिक्स, कैपिटल X वेरिएबल मैट्रिक्स, और b की कौन सी कांस्टेंट मैट्रिक्स। एक था आप क्या करेंगे नाउ, मुझे तुमको बताया था मैंने, सब में कॉमन स्टेप वो करेंगे, कौन सी कॉमन स्टेप है, सब कौन सी कॉमन स्टेप है उसको मैं यहाँ बताऊँ क्या, फर्स्ट में से लेके इसे ही बताता। यहाँ पे x मतलब क्या होगा, वेरिएबल x y, और b मतलब कितना है तो वापस 3 2। अब ना ये स्टेप को फिर से उठा रहे पर कौन सी, ax = b, फोर्स करता हूं लाइंस पे बांटेंगे। नाउ x = b, डबल से मैट्रिक्स फॉर्म को उठाया, तब क्या करेंगे इसको दोनों साइड से, ये कंपलसरी सब में रहेगा इन्वर्जन के क्वेश्चन में, 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a, तो a इनवर्स into ax, a इनवर्स into ये होगा a इनवर्स into a, x = a इनवर्स into b, a इनवर्स into a हमेशा क्या रहता है 8, ये कंपलसरी सब में रहेगा, और x into y हमेशा क्या रहेगा, जो तुम्हारी इक्वेशन मतलब सब में कंपलसरी। इक्वेशन का एक्शन इस टर्मिनल, इक्वेशन का एक्शन जल्दी से मैसेज करते जाओ, ऑनलाइन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर यहां तक, फास्ट, यस बोलने नहीं तो मला कसं करणार, व्हेरी गुड, चलो यहाँ तक क्लियर आहे, चलो आता एवढं झालं, त्यानंतर आता मला सांगा याच्यामध्ये इसमें बोलो, हिंदी में बोलेंगे अब, इसमें बोलो x मालूम है अपने को वेरिएबल मैट्रिक्स है, b भी मालूम है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, अब हमको सिर्फ मालूम कौन है a इनवर्स, तो लेट अस फाइंड a इनवर्स निकालेंगे, इसमें सब मालूम है खाली a इनवर्स मालूम नहीं है। एक बार अगर से a इनवर्स मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे, a इनवर्स के प्लेस पे क्या करेंगे, a इनवर्स की वैल्यू रखेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड, 2/2 है तो जनरली हम आइट्रेटिव यूज करते हैं, तो इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे a का, a का डिटरमिनेंट कितना है 1 2 2 3, बोलो कितना है 3 - 4 मतलब -1 मतलब नॉट इक्वल टू 0, so therefore a इनवर्स
अब इनवर्स हम एडजॉइंट से निकाल के बता रहे, तो इसका बोलो कि रोज माइनर कोफैक्टर, या फिर तुम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। शॉर्टकट आता है क्या इसका, बोलो किसी को शॉर्टकट आता है, इसका एडजॉइंट बोल सकते क्या, कोई ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट बोल सकते क्या, शॉर्टकट बोलो बोला जरा, आज जरा शॉर्टकट से करेंगे। इसका एडजॉइंट शॉर्टकट से क्या आएगा बताया था मैंने, इसका एडजॉइंट, या फिर तुम अभी जैसे मैंने बताया माइनर कोफैक्टर वैसे भी निकाल सकते, या फिर ऐसे शॉर्टकट भी यूज कर सकते, बोलो कर सकते शॉर्टकट इसमें, इतना टाइम पास करना। शॉर्टकट जिसको आता है उनके लिए बता रहा हूं, देखो डायगोनल एलिमेंट को अपन रिप्लेस करते हैं शॉर्टकट में, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, -2 -2, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये शॉर्टकट है। चलो जान दो, ये नहीं समझ में आ रहा तो अपना वही पुराना कार्यक्रम, M11 M12 M21 M22, M11 कितना है 3, M12 कितना है 2, M21 कितना है 2, M22 कितना है 1, कोफैक्टर प्लस प्लस A12 और माइनस माइनस का 2, A21 -2 और A22 कितना है प्लस का 1। अब उसके बाद आगे इसमें स्टेटमेंट, और एक ही इसमें मैं एडजस्ट करने के इसमें, तो तुम्हारे सामने पूरे बोर्ड पे एक क्वेश्चन पहना कि कैसे करते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलो क्या क्या आ गई, 3 माइनस का 2 1 आएगा, देखो यार शॉर्टकट कोफैक्टर मैट्रिक्स है सब। आपने क्या किया, इसका एडजॉइंट जो आएगा बराबर रिप्लेस कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम, बोलो आएगा। अभी मैंने जो शॉर्टकट बताया था वो शॉर्टकट से एडजॉइंट, और तुमने जो लॉन्ग कट से किया वाला एडजॉइंट, दोनों बराबर है क्या, देखो मैं तो यही बताया था, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो शॉर्टकट में इसका एडजॉइंट ऑफ ए एकदम सिंपल, डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, माइनस का माइनस, देखो ये आया एडजॉइंट ऑफ ए, T1 -2 देखो चेंज हुआ क्या नहीं, तो ये डायरेक्टली तुम कर सकते हैं इसमें। तो देयरफॉर A इनवर्स कितना मिला, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है -1, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ये आएगा 3 -2 -2 1, 1/-1 मतलब -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का 3, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2, माइनस का, ये तुम्हारा A इनवर्स है। ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट A इनवर्स, इसमें A इनवर्स मालूम नहीं था तो सबसे पहले A इनवर्स निकाले अपन, एडजॉइंट से A इनवर्स निकल गया, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, देयरफॉर 1 बिकम्स 1 में मैंने कभी रख दिया, तो 1 का हाल क्या होगा, x मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स, A इनवर्स हमने अभी ताजा फ्रेश निकाले वाला है, और B हमको दिया वाला है, B मैट्रिक्स क्या हमारी, व्हाट इज और B मैट्रिक्स 2 और तो उसका मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 × 2 -6, 2 × 3 प्लस का 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से -6 + 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4, -1 × 3 -3, ये आंसर कितना आ गया 0 1। और ये मैट्रिक्स के इक्वल, दो मैट्रिक्स जब इक्वल है तो उनके एलिमेंट भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पहले एलिमेंट इक्वल, x = 0 आ गया, और दूसरा आ गया y = बोलो इज दैट क्लियर, आया क्या, पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, पूरा की पूरा आंसर तुम्हारे सामने, कैसे कैसे जाएगी। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म, मतलब Ax = b के फॉर्म में A क्या है, ये है, B क्या है, ये है, और x क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स आपको मेंशन करें, फिर हम क्या करें, ये सब में कंपलसरी 9x = b, दोनों साइड से 2 मल्टीप्लाई किया गया, इसमें हमको A इनवर्स मालूम नहीं था तो हमने A इनवर्स एडजॉइंट से निकालने के बाद A इनवर्स के प्लेस पे A इनवर्स की वैल्यू इसमें रखी, x के प्लेस पे x की वैल्यू और b के प्लेस पे b की, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो आया समझ में, यस इज दैट क्लियर पूरा क्वेश्चन, यस जल्दी बोलो फास्ट। हाँ देखो, और एक एडवांटेज, हमारा आंसर सही है कि नहीं ये चेक करने का, तो ये वैल्यूज क्या करेंगे हम इक्वेशन में रखेंगे, सी नो, अब ये आंसर हमारा सही है कि नहीं ये रखने का, तो इसमें देखो चेक करो, इसको x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 1, तो 0 + 2 कितना आ गया 2, मतलब ये सही पहला, x के प्लेस पे कितना है 0, तो 2 × 0 कितना आ गया 0, y के प्लेस पे कितना है 1, तो 3 × 1 3, 0 + 3 3, तो ये जब भी चेक कर सकते हैं अपन जो वैल्यू निकाले वो बराबर है क्या नहीं, तो i वाले वैल्यू x और y की वैल्यू हम क्या में रखेंगे, इक्वेशन में, इक्वेशन अगर से सेटिस्फाइड है आंसर क्या है बराबर है, और नहीं है तो हमको चेक करना पड़ेगा कहां गलत होगा, एक पहली मेथड है, एक वर्जन मेथड, क्लियर।
तो अब जो क्वेश्चन है तुम पहले एक्सरसाइज 2.3 के पहला क्वेश्चन पूरा कर सकते हो, तीनों भी क्वेश्चन तुम इन्वर्जन मेथड से निकाल सकते हो।